बेहद मज़ेदार है। मिर्च मसाला भी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें मिर्चें पसंद हैं? बहुत ज़्यादा। मुझे भी। तुमने वो सीडी सुनी? हाँ मैंने सुनी, बहुत अच्छी है। मेहमत ने मेरे लिए एक सीडी बनाई थी, उसमें बहुत ज़बरदस्त गाने हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेहमत, गॉड ब्लेस यू। खुशी हुई कि तुम्हें अच्छी लगी। तुम तो इसमें माहिर हो भाई। हाँ थोड़ा बहुत आता है मुझे। नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा माहिर हो इस काम में। कल तुमने अच्छे गाने चलाए थे। हाँ अच्छा कर लिया मैंने। पूरे वक्त वही टेम्पो रहा। ओफो, सारे कपड़े खराब हो गए मेरे तो। शुक्रिया। उफ, मेरी नई शर्ट खराब हो गई, अब क्या होगा? इसे तुम फौरन धो लो। तुम भी चलोगे हमारे साथ कॉन्सर्ट पे क्या? तुम भी चलोगे क्या? इसका क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो सोच रहे थे कि हम लोग सिर्फ अकेले जाएंगे। तो तुम चाहते हो कि मैं ना चलूं? बिल्कुल, मैं तो चाह रहा था कि सिर्फ हम लोग ही जाएं। सिर्फ तुम दोनों जाओगे क्या? हाँ तो क्या हुआ? क्या तुम करीम भाई की बहन पर लाइन मार रहे हो? हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? जुबान संभालो। तो फिर मुझे क्यों भगाना चाह रहे हो? इसके साथ अकेले वक्त गुजारने के लिए ना? देखो बात सुनो। देख रहा हूँ, कहो क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि मैं इसमें नमक डाल दूं ताकि सारा तेल जज्ब जाए, और उसके बाद घर जाके धो लो। तुम दोनों उदास क्यों हो? कोई बात हुई है? नहीं। नहीं, यहाँ पर क्या हो सकता है? क्या तुम एक और लस्सी पियोगी? मंगवा लो। मेहमत, बात सुने, क्या हमें एक और लस्सी मिल सकती हाँ है? अभी लेकर आता हूँ। आंगन में परिंदे भरे पड़े हैं। यार मैं जानता हूँ कि इस बात पर यकीन करना तकलीफदेह है, मगर अब सबको इस बात का पता चल गया है। होटल में और बाजार में भी सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। वो जानते हैं तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंपने वाला कौन है। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ये कहकर तुम्हें मजीद तकलीफ पहुँचा रहा हूँ। मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम इसे एक कड़वे सच की तरह पी जाओ। वो लड़की तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देखती थी, मगर प्यार किसी और से करती थी। शुक्र है कि वो अब तुमसे दूर हो गई है। अब तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें अपनी जिंदगी पर तवज्जो देनी चाहिए, इन सब चीजों को पीछे छोड़ के। तुम्हारे लिए यहाँ रहकर ये करना मुश्किल है, इस पे तुम्हें सोचना चाहिए। हाँ मालूम है। बेहतर होगा तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तुम एक अच्छी शिपमैन हो, तुम्हें कहीं भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। बाहर की किसी भी शिप में अपना नाम लिखवा लो। बहुत से जहाज तो कई कई महीने समंदर में रहते हैं। इससे बेहतर कोई और तरीका मेरे जहन में नहीं आ रहा तुम्हें यहाँ से दूर रखने का। ठीक कहा तुमने। इस तरह तुम बहुत घूम सकते हो और दुनिया के बहुत से मुल्क देख सकते हो, और इस तरह तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओगे। मैं भूल जाऊंगा। उस अंधेरी रात को, उस रात की बू जो अब तक मेरी सांसों में है।
भूल जाऊंगा सब। काश मैं वैसा आदमी होता जैसा तुम चाहती, जो तुम्हारी हिफाजत करता, जो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता। काश मैं इस बच्चे का बाप बन सकता, लेकिन नहीं। जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ इसी का है। मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात का है कि तुमने पुलिस को मेरे बारे में बताया। मैं इसका बदला सिर्फ एक जुमले में ले लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ फातिमा गुल से ही प्यार करता हूं। सिर्फ इसी से। शुक्रिया। किससे लिख रहे हो? किसी को नहीं। अच्छा, तुम खत लिखोगे? मेरा इकरार जुर्म है। हेलो, क्या तुम खबरें देख रहे हो? इन तस्वीरों को देखने के बाद यशरान खानदान की तरफ से दिए गए बयान का सबको बेचैनी से इंतजार है, खुदा की लानत। क्योंकि इन्होंने अब तक यही बरकरार रखा है कि इन्हें सलीम यशरान के बारे में कुछ नहीं मालूम। इस्तगासा ने हमारी इस खबर को एक ऑफिशियल की हैसियत से कबूल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सलीम यशरान जहां कहीं भी छुपे होंगे, पुलिस बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अब वो मुनीर तेलची और परिहान यशरान की तफ्तीश शुरू कर रही है।
तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत मज़ा आया। और मुझे भी। और मुझे भी अच्छा लगा। मेहमत, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम भी हमारे साथ थे। हाँ, वो डांस तो बहुत ही ज़बरदस्त था। गुड नाइट, खुदा हाफिज़। शब खैर। मैं कल मेडिकल बोर्ड के पास जाने वाला हूँ चेकअप के लिए। अरे हाँ, तुमने तो बताया था मुझे। कब जा रहे हो तुम? अगर सब कुछ ठीक हुआ तो वापस चले जाऊँगा। हो सकता है तुम्हारे वापस जाने से पहले मैं अपनी ड्यूटी को दोबारा ज्वाइन कर लूँ। मगर ये बताओ कि हम इस वक्त आखिरी बार तो नहीं मिल रहे ना? बाद में मिलकर एक दूसरे से खुदाफिज कह देंगे। तुम लोग वापस कब तक जा रहे हो? ये तो बाबा को पता होगा। मुझे तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे भाई और फातिमा गुल के पास इतने अच्छे दोस्त हैं। मुझे अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं भी। खुदा हाफिज़। गुड नाइट। शब खैर। मैं इस तरफ से जाऊँगा। और मेरा रास्ता उस तरफ है। ओके, गुड नाइट। ठीक है। अरे वाह भाई, क्या बात है लड़की, इन दोनों को एक साथ संभाला हुआ है तुमने। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो दोनों ही तुम्हें दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें शायद इसका अंदाजा नहीं, मगर वो दोनों लड़के तुम्हारी एक नजर के लिए बेताब हो रहे हैं। हाँ। प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत कीजिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको। पहले फातिमा गुल की तरफ गई थी? नहीं। क्या तुम्हें जरा सी भी बेचैनी नहीं है? अरे बाबा, कम से कम ये तो देख लेते कि लाइट्स ऑन है या ऑफ हैं। बाबा और मामा ऊपर हैं? हाँ, वो दोनों ऊपर हैं। सुनो, तुमने अपनी विशेष फेंकी कि नहीं? फेंक दी। शाबाश। अब वक्त आ गया है कि हमें तलाक ले लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों के रास्ते जुदा हैं। मैं तलाक नहीं दूंगा। मगर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। इरादा बदल गया। तो फिर मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। जब तक मैं नहीं चाहूंगा हमारी तलाक नहीं हो सकती। और मैं तलाक नहीं दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे नींद आ गई थी। तुम रात को सोई नहीं थी ना? क्या खत्म हो गई? नहीं, मैंने उसे रोक दिया क्योंकि तुम सो रही थी। दोबारा लगाऊं क्या? नहीं, हम बाद में देख लेंगे। तुम रहने दो। तुम अपनी नींद खराब मत करो, मैं उठा लेता हूँ। शुक्रिया।
मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। तुम भी सो जाओ। तुम भी। फातिमा गुल, हाँ। हमारे आगे एक लंबी जिंदगी है। बहुत वक्त है हमारे पास। कल रात हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी और हम दोनों ही उलझे हुए थे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो। मेरा मतलब है कि मैं हमारे फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी मुसीबत में हैं। मैं ये नहीं समझना चाहता कि हम इसे सिर्फ इलाज का जरिया समझें। यह सही है कि कल रात हम लोगों के लिए जल्दी आ गई थी, मगर हमारे पास अभी बहुत वक्त बाकी है। मैं तुम्हें किसी बात पे मजबूर नहीं करूंगा। तुम मेरा यकीन कर सकती हो फातिमा गुल। तुम जानती हो मुझे। जानती हूँ। मैं दोबारा ये सब कुछ करने को नहीं कहूंगा। फिक्र मत करो, सही वक्त का इंतजार करूंगा मैं जानता हूं वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाए, लेकिन हमें मिलकर ये सब ठीक करना होगा। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूं कि हम दोनों को एक दूसरे से कभी दूर नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को महसूस करना चाहता हूं कि तुम मेरे पास लेटकर सो रही हो। तुम्हारे जिस्म की खुशबू तुम्हारे बालों से खेलना चाहता हूं। तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, ताकि आंख खुलते ही तुम्हें देखूं। फातिमा गुल, बस मैं तुमसे यही कहना चाहता था।
तुम सो जाओ। तुम भी। मैं जरा कोने वाली दुकान तक जा रहा हूँ अखबार और ब्रेड लेने। ठीक है। तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं, हाँ कुछ सब्जी वगैरह ले आना। ओके। और दूध भी। ठीक है। नाश्ते के बाद मैं पुरानी वर्कशॉप चला जाऊंगा, वो कुछ लोग भेज रहे हैं, कुछ माहिर कारीगर हैं जिनको वो पहले से जानते हैं। अगर वो मुझे पसंद आए तो मैं उन्हें अपनी वर्कशॉप पे रख लूँगा। अच्छी बात है। और मैं वहाँ अपनी वर्कशॉप पे कुछ सफाई भी कर लूँगा। मैं आज घर पे ही रहूंगी ताकि पढ़ सकूं। मरीम आपा को बता दिया था मैंने। ठीक है, फिर मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। माँ के दूध का कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं और अपनी पूरी कोशिश करें कि बाहर का दूध ना पिलाना पड़े। आप जूस और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। और कुछ खाने की चीज़ें भी ऐसा करने में आपकी मदद करेंगी। अच्छा। वैसे आपको हॉस्पिटल में एक दिन और गुजारना चाहिए था। नहीं, अब मुझे घर जाना ही होगा। मगर आप दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिर भी मोहतात रहिएगा। क्या जनाजे में जाने का इरादा है आपका? नमाज जनाजा तो आज है। ये मत भूलिएगा कि आज के बाद से आपका बच्चा सबसे ज़्यादा अहम है। मैं जानती हूँ कि ये वक्त आप पर बहुत मुश्किल है, मगर आपको उदासी और थकान से दूर रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपना दूध पिलाना चाहती हैं तो ये बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ख्याल रखूँगी। खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें दोबारा कब आना है आपके पास? हम अगले हफ्ते फ़ोन पर बात करके दिन और वक्त तय कर लेंगे। ठीक है, आपने जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा फ़र्ज़ है। आपका एहसान है मुझ पर। मुराद का खूब ख्याल रखिएगा। हेचर, तुम्हारा इंतजाम हो गया है, हम चल सकते हैं। मुराद को गोद में ले लेता हूँ, लाओ दो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो चलते हैं। शुक्रिया आप लोग, अपना ख्याल रखिएगा।
ठीक है बस। और कुछ चाहिए सर? ये बादाम का हलवा भी दे दे मुझे। कितना चाहिए सर? 250 ग्राम दे दे। ये अखबार भी है। कितने पैसे हो गए? 500 रुपये सर। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। ये वही है ना? कॉल आ रही है करीम की, इसी का इंतजार था। क्या हाल है बेटा? कादिर भाई, मुस्तफ़ा मर गया? हाँ, बदकिस्मती से।